आज का टॉपिक है अनुपात। अनुपात का शाब्दिक अर्थ तुलना करना है। दैनिक जीवन में राम की आय श्याम की आय से दुगुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। यानी आय से तुलना बता रहा है, आयु से तुलना बता रहा है। यानी कि दो सजाती राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। रुपए से, पैसे से, समय से, इस प्रकार दो सजाती राशियों में वह संबंध जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, अर्थात उसका कौन सा भाग है। इस प्रकार अनुपात की परिभाषा जब दो सजाती राशियों की तुलना एक राशि की दूसरी राशि से भाग देकर की जाती है तो भाग द्वारा प्राप्त संख्या उन दो राशियों का अनुपात कहलाता है। अनुपात का चिन्ह है चिन्ह और अनुपात का तात्पर्य बट्टा से है। जैसे 3:4 बटे में भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं 3/4। अब जिन राशियों की तुलना की जाती है उन्हें अनुपात के पद कहते हैं। अनुपात 3:4 है तो अनुपात के प्रथम पद 3 को पूर्व पद, अनुपात के दूसरे पद 4 को उत्तर पद कहते हैं। वैसे अनुपात के मुख्य बिंदु अनुपात सदैव सजाती राशियों में निकाला जाता है। दूसरा, दो राशियों का अनुपात एक राशि का दूसरी राशि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अनुपात का व्यवहारिक उपयोग दो या अधिक टीमों के प्रदर्शन की तुलना करने में। दूसरा, छात्रों के विभिन्न विषयों के प्रदर्शनों की तुलना करना। तीसरा, वस्तु को दो या दो से अधिक अनुपातिक भागों में बांटना। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली 1 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन ले लिया। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंदों में 14 रन तथा रविंद्र 15 गेंदों में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो हल तो धीरेन्द्र का रन 19 25 गेंदों में तो अनुपात लिख सकते हैं। अनुपात में हम अनुपात 19/25। इसी प्रकार है आपका महेंद्र का रन दिया हुआ है 14 20 गेंदों में तो अनुपात 14/20। तीसरा दिया है रविंद्र का रन 9 रन 15 गेंदों में तो अनुपात में 9/15। अब इससे अनुपातों से यह बता पाना संभव नहीं है कि किसका रन सबसे अधिक है।
क्योंकि रनों की संख्या और गेंदों की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण हर असमान है। तो हम हरों को समान करते हैं। तो हरों को समान करने के लिए हरों का हम लघुत्तम निकालते हैं। 25, 20, 15 का लघुत्तम समापवर्तक, 25, 20, 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो 300 प्राप्त होता है। इस प्रकार अब धीरेन्द्र का रन 19/25, तो लघुत्तम है आपका, लघुत्तम समापवर्तक 300, तो हर 300 होना चाहिए। तो 25 में कितना गुणा करें कि वो 300 हो जाए, तो 12, अंश और हर में 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आया, हर में गुणा किए तो 300, 12 दिया 108, तो 8 हासिल है 10, 12 एकम 12, 12 10 22। इस प्रकार धीरेन्द्र का रन निकल गया अनुपात के तौर पर। आगे महेंद्र का 14/20, इसमें कितना गुणा करें कि हर 300 हो जाए, तो 15, तो 15 अंश हरों में 15 से गुणा करेंगे तो 15 शून्य 15 दूनी 30, 15 चौक 60 का 0 हासिल है 6, 15 एकम 15, 15 6 21, यानी 210/300। अब रविंद्र का अनुपात है 9/15। अब हर को 300 करने के लिए 15 में कितना गुणा करें, तो 20, तो अंश में भी 20 गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं 9 शून्य 9 दूनी 18, 15 दूनी 15 शून्य 15 दूनी 30। इस प्रकार हर समान हो गया। अब इन अनुपातों से हम देखकर स्पष्ट बोल सकते हैं कि सबसे अधिक रन तो अंश में सबसे अधिक किसका दिख रहा है, धीरेन्द्र का 228। तो हम स्पष्ट है कि धीरेन्द्र महेंद्र और रविंद्र से सबसे अधिक रन बनाया। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है, तो श्याम की गति ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 1, प्रश्न दूसरा, 100 मीटर की दौड़ है, ये दूरी दे दी है 100 मीटर, और दौड़ लगाता है राम और श्याम, तो राम दौड़ता है तो श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो श्याम उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर पाता है। तो दिया है दूरी, राम की दूरी 100 मीटर और राम की गति दिया है 12 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो गति के हिसाब से दूरी में दिए किलोमीटर और दूरी दी है मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा ये। इस प्रकार अब हम राम का समय निकाल सकते हैं। तो समय का सूत्र है समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी दिया हुआ है 100 बटे 1000 और 4 दिया हुआ है 12। तो सरल करते हैं, 2 0 कट गया तो आया क्या 1 बटे 120। ये श्याम का समय निकल गया। और इतने ही समय में राम श्याम को 5 मीटर पहले छोड़ देता है। तो श्याम की दूरी 100 में 5 मीटर घटाएंगे तो 95 मीटर श्याम की दूरी तय करता है। तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 95 बटे 1000 किलोमीटर। और श्याम की गति निकालना है। श्याम की गति, तो गति का सूत्र है यानी चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। तो श्याम का समय भी उतना ही है जितना राम इस दूरी को तय करने में लगता है। तो मैं दिया हुआ है श्याम का 1 बटे 120 घंटा और श्याम की दूरी दिया है 95 बटे 1000 किलोमीटर। तो हम मान रख सकते हैं, दूरी दिया हुआ है 95 बटे 1000 और समय दिया हुआ है 1 बटे 120। सरल करते हैं तो 95 बटे 1000 गुणा 120 बटे 1। भिन्न काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 दुनिया 45, 5 दूनी 10 0। 4 से 4 किया 4 पंचे गुणा करते हैं, 9 किया 27 का 7 हासिल है 2 3 2 5। तो 57 बटे 5 भाग देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 दशमलव 2 20 5 20 5 नहीं है 5 यानी 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार श्याम की गति 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन क्रमांक 4। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काटता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेगा। प्रश्न क्रमांक 4 हल। गायत्री द्वारा, प्रश्न में दिया है गायत्री धान की फसल को 12 दिन में काटता है, तो गायत्री द्वारा 12 दिनों में काटा गया फसल एक खेत, तो एक दिन में गायत्री द्वारा एक दिन में काटा गया तो 1/12 भाग। दूसरा दिया हुआ है नाम महेश, महेश द्वारा
9 दिन में काटता है ये। तो महेश द्वारा 9 दिनों में काटा गया फसल एक खेत। तो एक दिन में काटा गया 1/9 भाग। गायत्री एक दिन में इतना भाग खेत का काटता है और महेश एक दिन में खेत का 1/9 भाग काटता है। तो अब दोनों मिलकर अपने निकालना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काटा गया फसल, दोनों को जोड़ देंगे भाग को, तो 1/12 धन 1/9। तो भिन्न के रूप में है, तो हरों का लसा निकालेंगे। तो हरों का लसा 12 और 9 का 3, 3 चौक 3, 4, 1, 3, 3, 1, 1, 9, 3 चौक 12, 12 तिया 36। तो लघुत्तम आया 36। 36 को 12 से भाग देंगे तो 4 आया, और इसके ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे तो 1 है तो 4। 36 को 12 से भाग दिए तो 3 आया, और 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। धन 36 को 9 से भाग देंगे तो 4 आया, ऊपर से गुणा अंश से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। इस प्रकार 7/36, यानी दोनों मिलकर उस एक दिन में खेत का 7/36 भाग काटता है। तो पूरे खेत दोनों मिलकर, तो भिन्न चेंज कर देंगे तो 36/7 दिन में काटता है। 36/7 यानी भाग देंगे, 7 पंचे 35, हासिल शेष बचा 1, तो 1/7 यानी 5 सहित 1/7 दिन। यानी गायत्री और महेश मिलकर उस फसल को 5 सहित 1/7 दिन में काटता है। इसी कड़ी में प्रश्नावली का क्वेश्चन क्रमांक 5, किसी काम को अरुण और अश्वनी क्रमशः 20 दिनों और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी की कार्य क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन क्रमांक 5 दिया हुआ है, अरुण द्वारा 20 दिनों में एक काम वो पूरा करता है। तो एक दिन में 1/20 भाग काम का। दूसरा दिया हुआ है आपका, तो इसका अपने की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो अरुण की कार्य क्षमता एक बटे 20, तो अपने को अरुण की प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत 100 से होता है। अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत 1/20, तो प्रतिशत में 100 से होता है। तो हर को 100 करने के लिए 20 में कितना गुणा करें कि 100 हो जाए, 5। तो अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10। यानी स्पष्ट हो गया 5/100 यानी कि 5%। तो अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत है 5%, और निकालना है अपने को
अश्वनी का द्वारा 25 दिनों में एक काम वो पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम किया? तो 1/25। तो एक दिन में 1/25। तो अश्वनी की कार्य क्षमता एक बटे 25। तो अपने को अश्वनी की प्रतिशत निकालना है। कि कार्य क्षमता का प्रतिशत 1/25 है। तो गुणा करना है, 25 को 100 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा आंसर में। 4×5 25 × 100। तो इस प्रकार 4/100 यानी कि 4%, यानी अश्वनी की कार्य क्षमता का प्रतिशत 4% और अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत 5%। तो प्रतिशतों में अंतर 5% माइनस 4%। तो अंतर आया 1%। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत अश्वनी की कार्य क्षमता के प्रतिशत से 1% अधिक है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 6। छठवां, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि संजय उसी काम को अकेला 24 दिनों में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो यह संजय व शिवा द्वारा 16 दिनों में एक काम। तो एक दिन में काम का 1/16 भाग, यानी संजय और शिवा मिलकर एक दिन में काम का 1/16 भाग पूरा करते हैं। और दिया हुआ है संजय का अकेला संजय द्वारा 24 दिनों में एक काम को पूरा करता है। तो एक दिन में 1/24 भाग। संजय और शिवा मिलकर काम का 1/16 भाग करते हैं और संजय अकेला 1/24 भाग। तो शिवम का निकल जाएगा। तो शिवा द्वारा एक दिन में काम का कितना भाग? तो दोनों को घटा देंगे, दोनों में 1/16 है और संजय अकेला काम का 1/24 भाग। तो घटाएंगे भिन्न के रूप में। तो 16 और 24 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 4 से 4 चौक 16, 4 छक्के 24, फिर 2 से 2 दूनी 2 दिया तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, लघुत्तम आया 48। अब 48 को प्रथम भिन्न के हर से भाग देंगे, 48 को 16 से भाग देंगे तो 16 3 48 और अंश से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ऋण 48 को 24 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48, अंश से गुणा करेंगे 2। इस प्रकार 1/48 आया। यानी शिवा द्वारा एक दिन में काम का 1/48 भाग पूरा करता है। तो शिवा
काम को पूरा करेंगे 48/1 दिन, यानी कि 48 दिन, 48 दिन, यानी शिवा उसी काम को 48 दिन में पूरा कर लेता है।